हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो आज हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे वो पेपर 7 का है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो आप बिल्कुल ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया गया है, क्योंकि जो आपराधिक विधि भारतीय संविधान के अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त सुरक्षा है उसमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 भी आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसको देखना बहुत जरूरी है। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत से इंपॉर्टेंट जो वीडियो होंगे वो अपलोड किए जाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे मेंस के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग देखेंगे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बहुत जरूरी है इसकी देखना। तो देखिए, बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम सन 1929 में पारित किया गया था, जिसमें इसका नाम क्या था? बाल विवाह निवारण अधिनियम 1929। ठीक है, ये नाम उसका था। जो 1929 में यही जो अधिनियम है इसी को पारित किया गया था। पहले इसी नाम से पारित किया गया था। फिर 1949, 1978 और 2006 में इसमें संशोधन किया गया है। ठीक, जो 1929 में जो बाल विवाह निवारण अधिनियम था उसमें संशोधन कब कब किया गया है? 1949 में, 1978 में और 2006 में इसमें संशोधन किया गया। एवं बालिकाओं की न्यूनतम आयु जो की गई 18 वर्ष की गई, एवं जो लड़कों की बालकों की न्यूनतम आयु की गई 21 वर्ष की गई शादी के लिए। ठीक है, शादी के लिए जो न्यूनतम आयु हम लोग जानते ही हैं, लड़की महिलाओं की है 18 वर्ष, एवं जो लड़कों की है बालकों की है वो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 से ही इसे निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, केंद्र सरकार ने 1929 के बाल विवाह निषेध अधिनियम को निरस्त करके उसके स्थान पर इस अधिनियम को लाया। ठीक, इसमें बहुत सारा जो संशोधन किए गए हैं कि ये अधिनियम अच्छे से प्रगतिशील हो, क्योंकि भारत में हमारे ऐसा है कि गांव तरफ अभी भी बाल विवाह किए जाते हैं। जो छत्तीसगढ़ में भी है, बहुत सारे बाल विवाह के केसेस न्यूज़पेपर में आप लोग सुनने को मिलता होगा। आप लोग को न्यूज़पेपर में प्रतिदिन आता है, लड़कियां 11 साल की हैं, लड़के 12 साल की है, जाके पुलिस रुकवाती है। लेकिन जो पुलिस नहीं जा पाती है, जहां तक हमको ज्ञान नहीं होता, वहां अभी भी बाल विवाह हो रहा है। छुप के समाज करवाता है ये बाल विवाह। ठीक है, तो केंद्र सरकार बाल विवाह को रोकना चाह रहा था। बाल विवाह करने से बहुत सारी विकृतियां आ जाती है महिलाओं के। जो छोटी उम्र में माँ बन जाती हैं वो मौत के एकदम मुंह में चली जाती हैं, क्योंकि उनमें अभी इतनी क्षमता नहीं होती कि वो माँ बन सके। तो बाल विवाह को रोकना बहुत जरूरी था। बाल विवाह का कारण है अशिक्षा, एवं अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती घर परिवार की, तो लड़कियों को जल्दी शादी करवाते हैं कि वो अपने घर चली जाए। तो जो लड़कियां 5 साल 6 साल की होती हैं, 7 साल की होती है, तभी उनका बाल विवाह करवा दिया जाता है। ठीक, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया, बहुत सख्त कदम उठाया गया, और 2006 से इसे ज्यादा प्रगतिशील, ज्यादा सख्त कानून के तहत इसे लागू किया गया। ठीक, अब देखिए धारा 1 हम लोग देखेंगे। इसमें कुल 21 धारा है। ठीक, 21 धारा है। उसमें धारा 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले धारा 1 में क्या क्या है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, जिसका संक्षिप्त नाम क्या है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। ठीक, उसके बाद है विस्तार। विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? इसका विस्तार हर जगह है। अब जम्मू कश्मीर में भी इसका विस्तार होगा, लेकिन पौंडीचेरी में इसका विस्तार नहीं किया गया है। पौंडीचेरी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू नहीं होता है। उसके बाद देखिए प्रारंभ। तो प्रारंभ कब से होगा? प्रारंभ तो केंद्र सरकार जब ये अधिनियम बनाई थी तब से हो गया था, लेकिन राज्य अपने अलग अलग तारीख से इसे प्रारंभ कर सकता है। ये हक है राज्य का कि कभी भी भिन्न भिन्न तारीख से इसे अपने राज्य में प्रारंभ कर सकेगा। उसके बाद देखिए धारा 2 देखते हैं। धारा 2 में कुछ चीजों को परिभाषित किया गया है, जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? बालक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला न्यायालय क्या होगा। ठीक है, इसमें धारा 2 में इसे परिभाषित किया गया। तो धारा 2 का में कौन सा किसको परिभाषित किया गया? इसको देखिए, बालक को परिभाषित किया है। तो बालक हम किसको बोलेंगे? बालक हम उसको बोलेंगे जिसकी आयु, लड़कों की आयु 21 वर्ष पूरी नहीं होगी,
एवं लड़कियों की आयु 18 वर्ष पूरी नहीं होगी। मान लीजिए आज के दिन किसी का विवाह होता है, वो कल 18 वर्ष की होने वाली है, तो वो बालक ही कहलाएगी। ऐसा नहीं है, जब तक उसकी आयु 18 वर्ष की पूरी नहीं होगी वो बालक कहलाएगी। ठीक। उसके बाद देखिए धारा 2 खा। धारा 2 खा में क्या है, बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। बाल विवाह किसे कहेंगे, जब दोनों पक्षों में यदि कोई बालक हो, चाहे लड़का पक्ष हो चाहे लड़की पक्ष हो, अगर कोई भी बालक होता है तो उसे बाल विवाह कहा जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए धारा 2 गा बंधन में आने वाले पक्षकार। जो पक्षकार मतलब होता है जिनके मम्मी पापा या भाई बहन जितने भी रिश्तेदार नातेदार हैं, जो बंधन बंधवाते हैं, जो शादी करवाते हैं, उन्हें पक्षकार कहा जाता है। तो पक्षकार को परिभाषित किया गया है धारा 2 गा में। अब धारा 2 खा देखिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। ठीक है, वो प्रतिषेध है, उसे प्रतिषेध कर लीजिएगा, एक ही मात्रा नहीं लगी हुई है। तो अब धारा 2 अंगा देखिए, जिला न्यायालय की परिभाषा। धारा 2 अंगा में दिया गया है जिला न्यायालय किसको कहेंगे, जिला न्यायालय की परिभाषा दी गई है। अब धारा 2 चा देखिए, अवयस्क ऐसे व्यक्ति जो वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन ना हो। ठीक है, अवयस्क किसको कहेंगे, अवयस्क उसको कहेंगे जो वयस्कता अधिनियम 1875 के अधीन नहीं आता हो। आप लोग जानते ही होंगे, वयस्क उसको कहते हैं जो 18 साल से ऊपर के रहते हैं, उन्हें वयस्क कहा जाता है। तो अवयस्क की परिभाषा दी गई है कि अवयस्क उनको कहेंगे जो 18 साल के नीचे के हैं। ठीक है, 1875 जो वयस्कता अधिनियम है 1875 उसके अधीन ना आए हों। अब नेक्स्ट देखिए, अब धारा 3 देखिए, बाल विवाहों का बंधन में आने वाले पक्षकार के जो बालक है विकल्प पर शून्यकरणीय होना। इसको समझिएगा, अगर कोई भी पक्षकार चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बालक होगा। बालक अर्थात क्या होता है, जब लड़के की उम्र 21 साल से कम होगी, लड़कियों की उम्र 18 साल से कम होगी, तो वो बालक कहलाएंगे। अगर दोनों में से कोई भी बालक है तो वो ये विवाह शून्यकरणीय घोषित कर सकेगा। कैसे करेगा आप समझिएगा, अगर लड़की की उम्र 17 साल है और उसकी शादी 16 साल में हुई है, तो क्या करेगी, जो लड़की 17 साल की हो गई है वो अपने जो संरक्षक रहेंगे, मामा फूफा मम्मी पापा भाई बहन किसी भी जो बड़े होंगे, उनके द्वारा ही अर्जी कहाँ दाखिल करेगी, न्यायालय में दाखिल करेगी कि मुझे अपने विवाह को शून्यकरणीय घोषित करना है। समझिएगा। और अगर 18 साल से ऊपर हो गई, मान लीजिए उसकी शादी 16 साल में हुई, वो 18 साल की अभी हुई, तो वो खुद ही अर्जी दाखिल कर सकती है कि मेरी शादी हुई है 16 साल में, मैं अपने विवाह को शून्यकरणीय घोषित करना चाहती हूँ। तो न्यायालय उसमें शून्यकरणीय घोषित करेगा उसके विवाह को। ठीक है, जांच पड़ताल करके। और यही बात लड़कों में लागू होती है। अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम है तो उसके संरक्षक द्वारा ही अर्जी पेश की जाएगी, जो उसके रिश्तेदार रहेंगे उसके द्वारा ही अर्जी पेश की जाएगी कि हमारे लड़के को अपने विवाह को शून्यकरणीय घोषित करना है। और अगर 21 साल से ज्यादा लड़के की उम्र है तो लड़का खुद ही अर्जी दाखिल कर सकता है कि मुझे मेरे विवाह को शून्यकरणीय घोषित करना है, क्योंकि मैं उस समय बालक था, जब मेरा विवाह हुआ था मैं उस समय बालक था, तो मेरे विवाह को शून्यकरणीय घोषित करें। तो कोई भी पक्षकार लड़का हो या लड़की अर्जी दाखिल कर सकता है, लेकिन जो प्रावधान है उसमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए धारा 4 क्या कहता है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण और निवास के लिए उपबंध। ठीक है, तो अब इसको समझिए क्या है। अगर किसी महिला जो लड़की है वो 18 साल से कम है, अपनी जो शादी को अमान्य घोषित कर दी वो, ठीक, अगर वो अभी 18 साल से ज्यादा भी है और अर्जी दे देती है कि मेरी शादी अमान्य घोषित की जाए, शून्यकरणीय घोषित की जाए, तो अब इसमें क्या होगा, तो इसमें भरण पोषण का प्रावधान किया गया है कि जो न्यायालय है वो लड़के पक्ष को, लड़के के जो पक्ष रहेंगे, लड़के पक्ष को बोलेगी कि इसके भरण पोषण को और रहने के लिए व्यवस्था की जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर जैसे तलाक होता है ना, तलाक में भी भरण पोषण दिया जाता है, वैसे सेम यहाँ भी प्रोसेस चलेगा कि अगर शादी शून्य घोषित भी कर दी जाती है तो लड़का जो है लड़की को भरण पोषण और निवास के लिए प्रावधान करेगा, उपबंध करेगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या है कि अगर लड़का अगर आवश्यक है, लड़का अगर 21 साल से कम है, ठीक, 21 साल से अगर लड़का कम है
तो उसके जो परिवार वाले होंगे वो महिला को, वो लड़की को देंगे। भरण पोषण का जितना पैसा है वो लड़की को दिया जाएगा, जो न्यायालय निर्धारित करेगा। और अगर लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा है तो भरण पोषण का जो पैसा है जो न्यायालय निर्धारित करेगा वो लड़के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद समझ गया ना। अब चलिए देखते हैं धारा 5 क्या कहता है। धारा 5 कहता है बाल विवाह से जन्मे बालकों का भरण पोषण और अभिरक्षा। बाल विवाह में मान लीजिए बच्चों का जन्म हो जाता है, तो अगर बाल विवाह शून्य, वो विवाह शून्य करनी घोषित कर दिया गया, अमान्य घोषित कर दिया गया, तभी जो बच्चे हैं उनके भरण पोषण और अभिरक्षा की भी जिम्मेदारी किसकी होगी? वर पक्ष की होगी। ठीक, वर पक्ष जो भरण पोषण देगा वो बालकों के लिए भी देगा। महिला एवं बच्चे के लिए भरण पोषण वर पक्ष द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए धारा 6 में क्या है। धारा 6 में है बाल विवाह से जन्मे बालकों की धर्मस्थता। इसका अर्थ समझिए। बाल विवाह से अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और विवाह को शून्यकरण घोषित कर दिया जाता है, अब जब शून्यकरण घोषित कर दिया जाए तो ऐसा होगा ना कि विवाह हुआ ही नहीं है तो बच्चा नाजायज होगा। नहीं, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, अगर बाल विवाह को शून्यकरण भी किया जाता है और उनके बच्चे हैं तो बच्चा बिल्कुल जायज होगा, नाजायज नहीं कहलाया जाएगा, धर्मस्थता होगा। ठीक है, उसको धर्मस्थता की प्रदान की जाएगी। ठीक, तो इसमें जायज और नाजायज का बिल्कुल वो नहीं, नाजायज नहीं कहलाएगा, बिल्कुल जायज कहलाएगा बच्चा। उसके बाद देखिए धारा 7 में क्या है। धारा 7 में है जिला न्यायालय की धारा 4 और धारा 5 के अधीन जारी किए गए आदेशों को उपरांतरित करने की शक्ति। इसका अर्थ ये है कि अगर धारा 4 और धारा 5 के तहत भरण पोषण या फिर कोई भी ऑर्डर न्यायालय द्वारा दिया जाता है, उसे वर्तमान स्थिति में मान लीजिए भरण पोषण को 4,000 न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि आप 4,000 दीजिए, लेकिन वर्तमान स्थिति में महंगाई बढ़ती है तो न्यायालय को ये हक बनता है कि भरण पोषण का जो मूल्य है वो बढ़ा दे या फिर स्थिति के हिसाब से कम कर दे। ये न्यायालय को प्रावधान किया गया, न्यायालय की शक्ति है उसमें। अब धारा 8 देखिए। धारा 8 में है वह न्यायालय जिसमें अर्जी दी जानी चाहिए, जैसा कि कुटुंब न्यायालय हो गया, जिसे फैमिली कोर्ट भी कहते हैं, या फिर जिला न्यायालय। जिस जिले में रहते हैं उसका जिला न्यायालय या फिर फैमिली कोर्ट में अर्जी दी जा सकती है धारा 8 के प्रावधान के अनुसार। ठीक है, अब धारा 9 देखिए। बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए दंड। ठीक है, जो पुरुष 18 साल से ऊपर होगा वो वयस्क कहलाएगा, एवं अगर वो ऐसा बाल विवाह करता है कि लड़की की उम्र 18 साल से नीचे है तो उसे दंड मिलेगा, जो कि 2 वर्ष का कारावास है एवं 1 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक, तो धारा 9 में आप ध्यान रखिएगा कि 21 साल के ऊपर में तो बोले हैं शादी करने के लिए। ठीक है, 21 साल के ऊपर जो पुरुष की उम्र रहेगी, 21 साल के ऊपर रहेगी तो शादी कर सकता है, लेकिन अगर वो 18 साल का हो गया है और अपने जो नीचे उम्र की महिला है या फिर लड़कियां हैं उनसे शादी करता है तो उसे भी दंड का प्रावधान किया गया है, 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड। इसे अच्छे से माइंड में नोट कर लीजिएगा। इसमें एक थोड़ा सा धारा 9 में थोड़ा प्रावधान को घुमाया गया है, तो 18 साल इसमें वो है प्रावधान किया गया, 21 साल नहीं किया गया, 18 साल किया गया। ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर देंगे, आप इसको अभी तक पढ़िए, फिर 10 से लेके जो 21 तक धारा है उसे कल अपलोड किया जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और प्रिपेयर कर लेंगे। जो भी आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।